Hello students of 5th standard, we have started the lesson number 12, food for all. In that today we are going to see some new points. See there, the green revolution. Today our country is self-reliant as far production of food grains is concerned. अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स के मामले में हमारी कंट्री आज अग्रेसर है. इसमें बहुत ही फूड ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं. वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन्स. हम इसकी पैदावार ज़्यादा होने के कारण हम सब इस ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं. द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री वॉज अचीव्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. ये सब स्थिति हमारी कब आई? जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, तभी हमारे कंट्री में ये सब पैदावार या क्वालिटी या इसका अमाउंट जो है वो बढ़ गया है. देखिए, इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ अ साइंटिस्ट प्लेइंग पीपल वर्किंग फॉर अ स्प्रेड ऑफ साइंस एंड फार्मर्स. ये कब हुआ? जब साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह के बीज जिसको क्या किए, इसको ये तैयार किए, बीज जो है वो तैयार किए, और फार्मर्स और बाकी के पीपल उन्होंने क्या किया, साइंस और फार्मर्स के स्थिति के लिए अच्छी होने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही योगदान दिया है. द क्रेडिट फॉर द रिसर्च एंड लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस दैट रिजल्टेड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया था? देखिए, उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने सीड्स ऑफ व्हीट्स और राइस इसका क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन में इसका बहुत ही उन्होंने प्रचलन किया था. देखिए, फूड सिक्योरिटी. फूड इज़ अ बेसिक नीड. अगर हम देखें तो अनाज या जो धान्य है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड है. कंट्रीज have made laws to ensure that every person gets sufficient food according to the need. हर एक कंट्री ने क्या किया है, जो पीपल्स की बेसिक नीड है वो है फूड. उन्हें फूड बहुत ही अच्छी तरह मिलना चाहिए और जो जितनी मात्रा में उन्हें चाहिए उतना फूड उन्हें मिलना चाहिए. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक लॉज बनाए हैं. वो जो लॉज है उसको क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी लॉज कहते हैं. और जो 2013 में क्या किया था, उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी लॉ जो है ये बनाया था. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइट इल्स, किल, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन एंड डेथ्स ड्यू टू द हंगर. इसके बावजूद भी हमें जो मनुष्य माल न्यूट्रिशन से या स्टारवेशन से, भूखमारी से मरते हैं, इनकी संख्या हम क्या कर सके हैं, थोड़ी जरा कम कर सके हैं, लेकिन बहुत सी नहीं. एग्रीकल्चरल असिस्टेंट प्रोग्राम. थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. यहाँ क्या किया जाता है, फार्मर्स के लिए प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है या गाइडेंस दिया जाता है किसके बारे में, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का वो क्या करे, अपने खेत में उसका उपयोग करे. इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इम्प्रूव्ड सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इस सभी का ज्ञान उन्हें इस प्रोग्राम में दिया जाता है. They can also get weather forecast and other agriculture related information from this assistant center. अगर हम देखें तो इस सेंटर से जो वेदर है या क्लाइमेट है या जो इसका फोरकास्टिंग है वो हर मिनट में या हर टाइम में किया जाता है, जिससे उन्हें वेदर की या क्लाइमेट की मालूमात होती है. In addition, agricultural schools have been started for the farmers. फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल स्कूल्स बनाए गए हैं और यह एग्रीकल्चरल स्कूल स्टार्ट किए गए हैं. मेंबर्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली कैन लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एट दिस स्कूल. वो क्या कर सकते हैं, जो नवनवीन
टेक्नोलॉजीज है या कोई कंसेप्ट्स है, ये सब वो यहाँ सिखाते हैं और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग मार्केट कम्युनिकेटीज होल्ड एग्जीबिशंस टू द फार्मर्स। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कमिटीज जो है, जो क्या करते हैं, फार्मर्स के लिए कृषि प्रदर्शन या कोई ऐसे एग्जीबिशंस रखते हैं जिससे कि फार्मिंग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात या ज्ञान उन्हें मिले। द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड वेरियस पीरियोडिकल वर्क्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ द एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट का है, नहीं तो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स है या टेलीविजन है या न्यूज़पेपर है, वेरियस पीरियोडिकल्स वर्क है, ये सभी क्या करते हैं, यहाँ खेती के बारे में बहुत ही जानकारी देते हैं। इससे फार्मर्स को बहुत ही उसका उपयोग होता है। नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल फार्मर्स टू यूज दिस मॉडर्न मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। द होल कंट्री बेनिफिट्स दिस एफर्ट्स। इसीलिए क्या हुआ है, इसका उपयोग करके बहुत से स्टेट्स में या अपनी पूर्ण कंट्री में उसका फार्मर्स के लिए बहुत ही उसका उपयोग हुआ है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग दैट रिलीज अ नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसको बोलते हैं, जिसमें हम नेचुरल मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। पूर्वपार जो हम खेती करते हैं, इसको हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बोलते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है वो सॉइल में मिलाते हैं या सॉइल में से जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड मेथड have no harmful effects on those who eat the produce. Organic chemicals या ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करने के बाद हमें इसमें जो अनाज मिलता है, इस अनाज से हमें कोई नुकसान नहीं होता, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, हमारे शरीर पर इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते। द ग्रेन ग्रोन बाय दिस मेथड इज न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो गुड टू टेस्ट। अगर हम देखें इस प्रकार से, अगर हम खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम अगर एग्रीकल्चर करें या खेती करें, तो इससे हमें जो धान्य मिलता है या जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं, इससे हमें हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। दैट इज़ वाई फार्मर हैव बिगन टू ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स। तो अब क्या कर रहे हैं, बहुत से फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसमें मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें क्या किया जाता है, जो मैन्योर प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, इस मैन्योर को वो क्या करते हैं, उस उपयोग में लाते हैं। इस मैन्योर में और भी बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे कि देखिए फिश है, बोन मील है, एनिमल एक्सक्रीटा है और डिकम्पोज्ड रिमेन्स है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं या जो एक्सक्रीटा होते हैं एनिमल्स के, इसका सभी उसी में उपयोग किया जाता है।